कर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। वह कबीर खबरदार है, खूब जानता है, थारे दुखों को खूब दूर कर देगा। वो बालक नहीं है, उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करते रहो। आगे देखो 58 पढ़ ली, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन बी ही खबीरन, अरमानु, अरमानु माने दयालु, और वो कबीर, इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। जिसने, या 59 में पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। पवित्र बाइबल वाला व्याख्यान है जो का। तो फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था। दयालु है, रहमान है, तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक, अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं, उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व की तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसी से होगा कि दोनों ग्रंथों एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा, उसका ज्ञान इस दास को है। ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो। अब पुण्यात्मा, अब यहां तक हो गया यू क्लियर कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब क्या है, जैसे पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा। पवित्र बाइबल में आगे कहीं मांस खाने का यदि कोई प्रावधान है तो उस अल्लाह का नहीं है, वो किसी अन्य इस काल का आदेश हो सकता है, इसके फरिश्तों का हो सकता है, लेकिन वो हमें मान्य नहीं। जैसे, और उसको अगर हमने मान लिया उनके इस भगवान के छोड़कर अन्य का आदेश, तो ऐसी दशा होगी हमारी जैसे एक थानेदार दरोगा का, एसएचओ का मित्र कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। एसएचओ ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया।
अब वही SHO वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम उस अल्लाह की जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है? अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि अल्लाह ने फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। अल्लाह ने, भगवान ने एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तुम मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो? और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई कपड़ा का अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ लिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया। तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस ने अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूं, इट इज ड्यूटो कॉपी, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास और उनसे कहा क्या तुमने ये बीच वाले पेड़ के फल खा लिए? कहा किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर वो भगवान ने बोला, भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए और यूं सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाके हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये क्या नाम है, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी
प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया क्या, और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में, तख्त पर जा बैठा। ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के। इसमें 7 नंबर, योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक। तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है। योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया। उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अव्वा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धुरत था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने कहा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में? फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। देख, योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो बड़ी बूझ बना के छोड़ रखा था। कति अज्ञानी, तेरे को किसने बता दिया तू नंगा है? देखो भगवान कह रहे हैं,
जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। बता, वो निराकार क्यों कर गिल के लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराए उनताई। देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया, इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 22 है। फिर यूहन्ना ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। वही बात दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पा गए और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है। अब सामने आ गया और दर्शन दिए और फिर नो के गौदीज फॉर्मूला से तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे, 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे हैं इसको। इसकी 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने, ये यूहन्ना कहें परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया आके। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता है, देखो प्रश्न नंबर 25 पर। ये वैसे काफी प्योर, हम सब अपना अपना हिसाब कर लेंगे। सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया, 2 वो चले गए सोदाम के पास। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना
कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और 10 मिनट में आपको प्रमाणित करते हैं। फिर आज का सत्संग आपके लिए एक अनमोल सिद्ध होगा। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या जी जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नो के परमात्मा निराकार और वेदों को सतमानीय, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को, और वेद क्या कह रहे हैं इन्हीं के अनुयायियों के, और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ। इन अंग्रेजा की यह समझ में ना आई तुम कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते, नो कहे रामपाल के जाना संस्कृत ने उठ पटांग कर रखी है। और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से, और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई। इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तैन तस्मिन के फिरा मोतिया बिंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद कर अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव, बुद्धिमता ये थी। जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे इस रह को यहां लगा सकते हैं, 2 अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी
और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है। इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा गाय बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? वो क्या चीज है? कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है? देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है। इसमें लिखा रेचम वाचम परपदे मनो यजु यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की? तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है उसकी महिमा गाई जा रही है और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वह अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है। हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव। यहां लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह दें, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहां पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इससे जन्म मरण छूटे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है वो तत्व ज्ञान है।
और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहां इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं, ओ तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला। और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा ठा दिया, और आप भर लो इसके अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। तो यहां कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनके शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर ने तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूं। यह अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहां आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, जो कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा झूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा, और ये 270 पे राजा के नुंद पढ़ लिया अपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2।
हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड ताते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा है। आप कबीर परमात्मा हो गया स्पष्ट, आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुज है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजै, और देखत न उस चेहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं, तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। ये नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, ये कबीर साहिब जी हैं, कबीर परमात्मा है, जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक दुल्हे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आगे अपनी गलती थे, हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है। और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बना के और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं। और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन,
इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की। उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने का है, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर, जब ये चाहे मोर की तरह पंख फैला लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है। ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना चाहे तो 2 भुजा में भी रह जा, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने 11वें अध्याय के 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप। और
इस रूप का आज तो पहला ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया। इनको भगवान तो मिला नहीं और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? कमल दास। कमल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिपलरावा, तहसील सोनकत, जिला देवास के। कमल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 अप्रैल 2016 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, मैं शिव जी की भक्ति साधना किया करता था और जैसे जैसे जिन जिन देवताओं के त्यौहार आते थे वैसे वैसे उनकी साधना में करने लग जाया करता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे एक मित्र हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, उनने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने उस ज्ञान गंगा पुस्तक को जब पढ़ी तब मुझे पता चला कि एक अमरलोक है जहां हम पहले रहा करते थे। उस अमरलोक की जानकारी जब मिली तब मुझे परमात्मा की तड़प बनी और मैंने संत रामपाल जी महाराज से 5 अप्रैल 2016 को नाम उपदेश लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरी भाभी जी को कैंसर हो गया था, उसके चक्कर में हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। जब हमें देवास से किसी डॉक्टर ने बोला कि आप जो है कि सिविल हॉस्पिटल गुजरात लेके जाओ, वहीं इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उनको बोन कैंसर हो गया था पसली के अंदर। जब हम गुजरात लेके उनको गए तो गुजरात के डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट बनाई, एफएनएसी की जांच हुई। जांच होने के बाद डॉक्टर ने ये निष्कर्ष निकाला कि इनका 20 सेंटीमीटर की गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन यहाँ तो क्या अमेरिका में भी नहीं होगा। जब ये मेरे भैया ने सुना तब उनको थोड़ा सा लगा कि ऑपरेशन होगा नहीं। लगातार कीमो पे कीमो लगाए जा रहे थे और कीमो से उनका ब्लड भी काफ़ी कम हो रहा था। फिर मेरे भैया ने एमवाई इंदौर हॉस्पिटल में उनको दिखाया। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ठीक है मैं इनका ऑपरेशन कर दूंगा और डॉक्टर ने 1 जनवरी 2018 को उनका ऑपरेशन कर दिया। इनका जो ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे पसली थी, इनकी 3 पसलियां काट दी गई थी। उसमें बड़ी गठान थी जिसने फेफड़े को पूरी तरह से दबा रखा था। इतना खतरनाक ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गए, मैंने इस गठान को काट दी है और उसकी जांच के लिए जब उसकी फिर से जांच पहुंचाई तो उसमें आया कि इनको जो कैंसर था वो बोन कैंसर था हड्डियों के अंदर। तो डॉक्टर का दिमाग हुआ कि अगर बोन कैंसर है तो हड्डियों में फैल चुका होगा अंदर। फिर डॉक्टर ने जब जांच कर ली उसके बाद इनको कहा कि अब घर ले जाओ। कीमो लगाने के बाद घर लेके गए। फिर कुछ महीनों बाद जब फिर से डॉक्टर को दिखाने गए, इनको छोटी छोटी गठाने अंदर हो रही थी। जब डॉक्टर ने देखा कि ऐसा है तो फिर एक काम करो, इनकी सोनोग्राफी कर दी जाए। सोनोग्राफी में डॉक्टर ने देखा कि हाँ कुछ गठान टाइप लग रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन में स्पष्ट हो गया कि इनको बारीक बारीक और गठाने हो गई हैं, इनका ऑपरेशन फेल हो गया। ये बात मेरे भैया को डॉक्टर ने कही। डॉक्टर ने जब भैया को कही तो भैया ने बोला आप क्या कर सकते हैं, आप बताओ। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा जान बचाने के लिए, और उसने इनको हैवी कीमो लगा दिए। और डॉक्टर ने कहा था कि इससे जो है इस हैवी कीमो के कारण इनकी किडनी खराब हो सकती है, फिर भी इलाज तो करना ही पड़ेगा। जब इलाज शुरू किया और हैवी कीमो लगा दिए गए, हैवी कीमो के बाद इनका पेट जो है सब फूल गया था, पानी भर गया था, उसमें पॉइजन फैल गया था, गठाने अलग हो गई थी, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मरने जैसी। तब ये मछली की तरह घर ले आए। फिर कुछ समय कीमो लगने के बाद तो ऐसे तड़पते थे मछलियों जैसा। फिर डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने जब इनकी पूरी रिपोर्ट फिर से देख ली और कह दिया कि अब इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इनको कीमो नहीं लगा सकते क्योंकि ये अगर लगाए तो ये मर भी सकते हैं। जब इनको घर पहुंचा दिया, घर पहुंचाने के बाद फिर इनका पेट फूलने और ज़्यादा लग गया। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने नली से इनका जो पॉइजन थोड़ा बहुत निकाला और भैया से कह दिया कि अब इनको आप जो है कि घर ले जाओ,
इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, अब जो भी जितने भी दिन रहे इनको घर ले जाओ। घर ले आए, घर में सब परिवार वाले मिलने आ रहे थे, सब बिल्कुल मातम सा माहौल हो गया और घर में सब मिलने आते हैं, सब रोने लग गए थे, मम्मी अम्मी सब। फिर उसके बाद मुझसे बोला गया कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाओ। मैंने जब प्रार्थना लगाई तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो इनको दर्द होता था, इतनी खतरनाक पीड़ा होती थी कि मछली की तरह लौटते थे। वो डॉक्टर इनको डायनापार गोलियां देता था। वो एक लिमिट ऐसी आई कि इनकी डायनापार गोलियां खाना बंद हो गई क्योंकि वो असर ही नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर सुबह शाम डेली इंजेक्शन लगाने आते थे डायनापार के, और ऐसे तड़पते थे, अगर एक पल के लिए भी अगर इंजेक्शन नहीं लगाया जाए तो बिल्कुल जैसे कि मर ही जाएंगे। मछली जैसे तड़पना जो होता है, एक तरह से आप समझ सकते हो, इतनी तड़प थी हद से ज्यादा। ये खुद कहते थे कि मुझे मर जाने दो। जो डॉक्टर हमारे घर पे इंजेक्शन लगाने आया करता था वो तो हमसे कह देता कि बस कुछ नहीं, आप तो इनका ट्रीटमेंट चलने तो जितने दिन जी जाए। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अद्भुत दया हुई, एक तरह से चमत्कार ही हो गया। जब उनसे प्रार्थना लगाई और ये सब काम हुआ, एकदम अद्भुत सा चमत्कार हुआ कि ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो गए। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गए, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का इस पृथ्वी मंडल पे। अब मैं इनकी रिपोर्टें दिखाना चाहता हूं आपको। ये इनका जो ट्रीटमेंट इंडिया के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल में होता था, जो सिविल हॉस्पिटल गुजरात का है, ये उसकी रिपोर्टें हैं इस प्रकार से। और ये रिसर्च सेंटर जो है गुजरात कैंसर सेंटर का जो पूरा दे रखा है इसमें बायोडाटा। इसके बाद जब वहां से हमें मना कर दिया गया था ऑपरेशन के लिए, उसके बाद हमने इनको MY इंदौर में दिखाया था। वहां के डॉक्टर की ये रिपोर्ट है। बहुत गिने चुने लोगों को ये कैंसर होता है और उसमें बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। ये कैंसर हो गया था इनको, बोन कैंसर, जो फेफड़ों के जस्ट ऊपर हड्डियों में हो गया था। यहाँ से पूरी हड्डियां इनकी काट दी गई थी। मैं उनको बुलाता हूँ, आप उनसे खुद मालूम कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सत्साई। क्या नाम है बहन जी आपका? पूजा दासी। बहन जी, आपके बारे में बताया गया कि आपको बोन कैंसर था और डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन जो है गलत हो गया था। डॉक्टरों ने आपसे ये कह दिया था कि आपको चाहे अमेरिका ले जाया जाए लेकिन आप ठीक नहीं होगी, आप नहीं बच सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार आपके साथ हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के बचाया। तो क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ सर, ये ठीक कह रहे हैं। अब आप ठीक हैं? हाँ। आपको कोई तकलीफ है? नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। आपका कैंसर कैसे ठीक हुआ? जी, मैंने संत रामपाल जी का सत्संग देखा था, उसमें इंटरव्यू आ रहा था एक भगत जी और भगतमती जी का। तो उनको भी कैंसर था और मैंने देखा तो मेरे इसमें भी उम्मीद जगी कि मेरा भी कैंसर ठीक हो जाएगा। इसलिए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और आज मैं ठीक हूँ। और मेरी बच्ची को जो है कि वो जब से पैदा हुई थी, जब से उसको प्रजनन छिद्र नहीं था, और उसके चक्कर में घर वाले भी मुझे कहते थे कि ये बेटी को ऐसी समस्या है, इसका ट्रीटमेंट कराते रहो। मैं कहता था कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज कृपा करेंगे, लेकिन वो नहीं माने और मुझे प्रेशर दिया कि नहीं आप दिखाने जाओ। तो मेरी दीदी भोपाल में रहती है, उन्होंने हॉस्पिटल में बात कर ली और उसको दिखाने के लिए मैं लेके गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पहले देख के तो मना कर दिया। फिर उसके बाद जब हम एक और हॉस्पिटल में गए, केयर इन्फिनिटी हॉस्पिटल, ये वहाँ की रिपोर्ट है, और वहाँ पे जब हमने दिखाया तो ये इसका नाम है दीक्षा देवास, मेरी गुड़िया का। और वहाँ पे जब उसकी सोनोग्राफी कराई गई, इसकी सोनोग्राफी हुई है, और ये वहाँ का डॉक्टर का पता है। जब सोनोग्राफी हुई और डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है कि ये समस्या है तो मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूं और ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। फिर मैंने ऑपरेशन तो उस समय कराया नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। तो मैं ऑपरेशन का तो मना कर दिया कि भाई बाद में देखेंगे हम। और मैं जो है कि घर आ गया और पत्नी को भी बुला लिया कि आप भी आ जाओ। वो आ गए घर पे और फिर हमने बोला कि ऑपरेशन की फिर बाद में देखी जाएगी। फिर मुझे पता था कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने से बहुत सारी तकलीफें दूर होती है। मैंने फिर प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से, और वहां से आदेश हुआ कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब मैं संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे गया था, और पेशी से जब रिटर्न दिल्ली के करीब आ ही रहा था, और भगत मेरी पत्नी का फोन आया मेरे पास, कहा कि संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई है, बच्ची एकदम वापस से नॉर्मल हो गई है, जैसे नॉर्मल गुड़ियाएं होती हैं उस प्रकार से हो गई है। मैंने संत रामपाल जी महाराज की जय कही, और मैं जब घर आया तब उनने सब चर्चा करी। मेरी मम्मी बोलने लगी ये तो वास्तव में चमत्कार ही हो गया एक तरीके से परमात्मा का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिना ट्रीटमेंट के उसको प्रजनन जो छिद्र था वो ऑटोमेटिकली बन गया। अब वो नॉर्मल बच्चियों जैसी
हो गई है और मेरे साथ ही आई हुई है, आप देख सकते हो। ये मेरी बच्ची आई हुई है मेरे साथ में। इसको वो जो प्रजनन छिद्र की समस्या थी और वो बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हो गई है। अब आप नॉर्मल बच्ची की तरह ये हो गई है। मेरी भाभी जी को कैंसर के कारण वो नाम उपदेश तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन वो पेशी में जाने में असमर्थ थे क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। उस समय फिर घर के लोगों ने बोला कि अगर ये पेशी पे नहीं जा सकते हैं तो तुम चले जाओ। जब मैं पेशी पे जा ही रहा था और देवास से जब पेशी से कुछ दूर नागदा के पास ही पहुंचा, तब मेरी पत्नी का फोन आया और कहा कि भाभी का जो बुखार है वो ठीक उतर गया। जब मैं घर आया रिटर्न, तब मुझे बताया कि वो बुखार कैसे उतरा। तब भाभी ने बताया कि उनको संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आके दर्शन दिए और ऐसा पानी लिया हाथ में और ऐसे छींटे डाल दिए। उससे पूरा इनका शरीर एकदम, जो बुखार के कारण जो जल रहा था वो जलन खत्म हुई और उनका जो शरीर था ठंडा हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज उनको कह के गए कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मेरी बचपन से चाह थी कि हम बार बार जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, 60-70 साल जिएंगे उसके बाद फिर हम खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये सोचता था कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया क्यों, एक बार बस 60-70 साल जन्म दिया और फिर ऐसा एहसान क्यों किया बना के। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तब जाके मुझे वास्तविक पता चला कि हमारा तो वास्तविक जो पिता, जो हमारे वेदों में उसकी महिमा कही गई है कि तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा, वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने हमें अमर शरीर बनाया था। अमर लोक में हम रहा करते थे, ना हमारा कोई रोग था ना हमें कोई परेशानी थी। जब उसकी जानकारी मिली तब मेरे मन में शांति हुई कि वास्तव में परमात्मा तो ऐसा ही होना चाहिए जो हमें संपूर्ण सुख दे। ये जीने मरने वाला रोग तो हमें परमात्मा क्यों देगा। तब हमें पता चला कि हमसे जो गलती बनी थी सतलोक में जहां हम पहले रहा करते थे, उस गलती के कारण हम यहां आके फंस गए इस जेल में, और अब हम उस जेल से छूटने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा के रूप में पृथ्वी मंडल पर आए हुए हैं और उनसे मैंने जब उपदेश लिया तब मुझे इस बात का विश्वास हुआ। और उनके जो आध्यात्मिक लाभ जो है वो बहुत सारे हैं, वो बताऊंगा तो कहीं दिन लग जाएंगे। हम जैसे दुखी प्राणी हैं, जो भी जिनको कैंसर हो गया है या अन्य बीमारियां हो रही है और हो गई है, उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो और ये पूर्ण परमात्मा के रूप में पृथ्वी मंडल पर आए हुए हैं और ये सभी दुखों का निवारण करने के लिए आए हैं। क्योंकि हम बहुत धक्के खा चुके हैं, 2-2.5 साल तक हम इस कैंसर के चक्कर में हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घूमते रहे हैं बैक टू बैक। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब हम ठीक हुए हैं। मेरी भाभी जी का कैंसर एकदम ठीक हुआ है, मेरी गुड़िया का प्रजनन छिद्र ऑटोमेटिक संत रामपाल जी महाराज की दया से लगा है। तो मैं भगत समाज और जगत से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, टीवी पे सत्संग देखें और उसमें जो इंटरव्यू आते हैं वो इंटरव्यू सुने। जिस प्रकार हमने इंटरव्यू सुन के उनको नाम उपदेश दिलाया और उनने जब नाम उपदेश लिया और धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट जो था वो तो बंद ही हो गया था एक तरीके से, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया था कि इनका कहीं इलाज नहीं होगा। उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद एकदम वो वैसे जैसे पहले स्वस्थ हुआ करते थे वैसे एकदम से स्वस्थ हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है और कितने पैसे देने होते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे होते हैं, उन पे फोन लगा के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां पे भी नामदान स्थल है पास में, वहां जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हो। और रही बात पैसे की, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि खाने पीने, जब हम पेशी पे जाते हैं, आश्रम जाते हैं, तो वहां पे खाना पीना रहने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था रहती है। 7-7 फीट की रजाइयाँ दी जाती है ओढ़ने के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, और भोजन भी निःशुल्क मिलता है। वहाँ पे कोई रुपया नहीं लिया जाता है, ना तो नाम उपदेश में लिया जाता है, ना हम आश्रम जाते हैं तब लिया जाता है। धन्यवाद सर। सच साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत